हेलो एरीज, ये होगी आपकी नेक्स्ट 7 डेज रीडिंग। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो रीडिंग होगी ये होगी आज की डेट से 7 दिन तक वैलिड। ओके, सो हम अभी वीकली रीडिंग्स का प्रोग्राम चेंज कर रहे हैं पूरी तरह से। तो ये क्या होगा कि आपकी जो अभी मंडे से लेकर के एंड संडे तक मेष और वृषभ यानी कि एरीज एंड टॉरस, उसके बाद ट्यूसडे से हम क्या करेंगे, ट्यूसडे में होगा हमारा मिथुन राशि और कर्क राशि, इसी तरह से सो ऑन करके हम आगे चलेंगे। वो उनके नेक्स्ट 7 डेज, उनके ट्यूसडे वालों के जो नेक्स्ट 7 डेज होंगे वो ख़त्म होंगे मंडे तक। ओके, सो इस तरह से लूप में चलता जाएगा और सबको रीडिंग मिलती जाएंगी एंड इट विल बी गुड। ओके, इट विल बी फन। अभी शुरू में थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन हाँ विद टाइम यू विल गेट द रीडिंग। ओके, और इससे रेगुलरिटी भी बनी रहेगी, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि मेरी मैरिज की वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ आजकल। जस्ट आफ्टर मैरिज ओनली आई विल बी लिटिल बिट फ्री फ्रॉम दीज वर्क्स एंड इसके अलावा मेरे पास एक और जॉब भी है, अगर आपको पता हो तो। सो दैट्स वाई आई एम लिटिल बिट बिज़ी, लिटिल बिट नहीं, बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ एक्चुअली। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये है एरीज की रीडिंग नेक्स्ट 7 डेज़ की, और ये जो डेट है आज हमारी 12 से लेकर के एंड 18 तारीख तक। ओके, 12 से 18 सितंबर। एरीज next 7 days reading. Seven of Pentacles, Nine of Swords, Knight of Wands, Two of Pentacles, Nine of Pentacles, Page of Cups, the Moon. Bottom of the deck is the Page of Wands. Okay. सो पहले मैं साइन बता देता हूँ आपको। साइन कौन कौन से होंगे यहाँ पर एरीज। यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है पहला मेजर अरकाना है, हमारे पास एक ही मेजर अरकाना है एक्चुअली। यहाँ पर कैंसर एंड पाइसिस को डिनोट करता है द मून, एंड पाइसिस मुझे यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। वैसे सेजिटेरियस भी यहाँ पर मौजूद है एंड कुछ हद तक यहाँ पर वर्गो भी मौजूद है। ओके, लियो भी है यहाँ पे थोड़ा बहुत। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक। तो कोई पर्सन है आपसे एज में छोटा हो सकता है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर के ये बहुत टाइम से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप में इंटरेस्टेड हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। आपको शायद इन्होंने मैसेजेस भी किए हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेकर के एक्साइटेड भी है। ये पर्सन हो सकता है आपके साथ फ्लर्टिंग कर रहे हो। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है। सॉरी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है इसके नीचे जस्ट। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप अभी इस पर्सन को लेकर के श्योर नहीं हैं। ये पर्सन आपको कोई एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी नहीं देता है और आपको इसी चीज़ की चिंता है सबसे ज़्यादा। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप अभी अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूँ, आप डिज़र्व करते हैं एक बहुत अच्छा पर्सन, क्योंकि यू आर जस्ट केयरिंग पर्सन। ओके, आप बहुत केयर करते हैं सामने वाले पर्सन की। देन
आपके साथ लोग ग्रोथ देखते हैं, आपके साथ आपको एक एज ए परफेक्ट पर्सन देखते हैं फॉर मैरिज लोग। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 4 ऑफ सोर्ड है। 4 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी जिस पर्सन के बारे में आपने ये रीडिंग देखी है, ये पर्सन जो है अभी आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। आप एक्चुअली ये आपकी स्थिति है, मैं ये नहीं देख रहा कि ये इस पर्सन की स्थिति है। ये पर्सन तो मैसेजेस किए जा रहा है, ये एक्चुअली आपकी स्थिति है। आप इनको कोई भी अभी जवाब नहीं दे रहे हैं, या फिर बहुत कोल्ड मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है। आप बिल्कुल भी इस पर्सन को कोई हिंट नहीं देना चाहते कि ये पर्सन किसी तरह से कोई गलत फहमी पाले। ओके, सो कि आगे आप, क्योंकि अभी इस पर्सन को लेकर के श्योर ही नहीं है, तो हाउ। ओके, सो नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर है ये पर्सन, लेकिन स्टिल ये हार मानने वाला नहीं है। ये बार बार आपके पास आता रहेगा, आपको प्रपोज करता रहेगा डिफरेंट तरीके से, क्योंकि ये पर्सन एक्चुअली में इंटरेस्टेड है आपके लिए। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ नाइट ऑफ सोर्ड भी है, तो ये पर्सन उतावले भी हैं, बहुत ज़्यादा उतावले हैं, ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। ऐसा भी है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप लोग बहुत दूर दूर रहते हों, तब ये ऐसी स्थिति बन रही है कि ये पर्सन ट्रैवल करके भी आपके पास आ सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा उतावले हों एंड आपके पास जल्दी से जल्दी आना चाहते हों अपनी बात रखने के लिए। यहाँ पर देख लेते हैं, आपका जो पहला कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, अभी आपको इसको टाइम देना चाहिए, आप बिल्कुल वेट कीजिए चीज़ों के सही होने का। इस पर्सन की असलियत भी सामने आ जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पर्सन बुरा है, बस आपको थोड़ा सा भरोसे की ज़रूरत है, तभी आप इसके बाद आगे बढ़ पाएंगे। अगर ये पर्सन ठीक हुआ तो देन ही और शी विल स्टे, अदरवाइज आप मूव ऑन कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। अभी एकदम से अपना जो एरीज नेचर है कि हाँ भाई तुरंत चाहिए सब कुछ, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको थोड़ा सा वेट कीजिए, अदरवाइज अगेन प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो यस, आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ये जो पर्सन है इसको वेट बर्दाश्त नहीं है। ये पर्सन जो है आपकी तरफ से कोई मैसेजेस ना मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। ये पर्सन सोच रहा है कि व्हाट हैपन, व्हाट रॉन्ग, क्या प्रॉब्लम हुई है, आई डोंट नो। इस तरह की चीज़ें इस पर्सन के माइंड में चल रही है। मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन रात भर सो नहीं पाते हैं। ये स्थिति आपकी भी हो सकती है, ऐसा कुछ लोगों के लिए देख रहा हूँ मैं कि हाँ, अभी भी आप में से कुछ लोग हैं जिनको एक्चुअल में अपने पास्ट को लेकर के भी बहुत ज़्यादा चिंता है, कि पास्ट भी चिंता क्या बल्कि उसके लिए अफसोस है, एंड फ्यूचर को लेकर के चिंता है, कहीं ऐसा ही आगे ना हो जाए। तो यही चीज़ें आपको खाई जा रही हैं बार बार। तो ये भी चीज़ें हो सकती है, कुछ लोगों के लिए है, बाकी सारे लोगों के लिए वो जो पर्सन है वही है जो इतनी टेंशन में है। ओके, सो ये पर्सन ज़्यादा देर रुक नहीं पाएंगे। ये पर्सन जो है जल्द से जल्द आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि ये फास्ट मूविंग एनर्जी है। और यहाँ पर मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन जो है पहले ऑन एंड ऑफ रह चुके हैं, तभी आप शायद इन पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। पहले भी ये पर्सन जो है बीच में गायब हो गए थे, आप जब इनमें इंटरेस्टेड थे या इंटरेस्टेड नहीं भी थे, जस्ट आपकी बातें चल रही थी, और ये पर्सन गायब हो गए बीच में से बिना बताए। सो यस, ये पर्सन रिलायबल नहीं है, आपको ऐसा इनसे सेंस आता है। तो यू शुड फर्स्ट नो दैट कि हाँ भाई ये पर्सन कितना भरोसेमंद है, देन यू कैन फॉरवर्ड योर सेल्फ। ओके, इस तरह की चीज़ें मैं देख रहा हूँ। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 2 ऑफ पेंटिकल्स है। 2 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पास एक्चुअली 2 ऑप्शंस हैं। मैं आपको बता दूं, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन जो ये नया पर्सन है, एक पर्सन एक जो और है जिसमें एक्चुअली आप इंटरेस्टेड हैं। ये जो हालांकि आप इसमें इस पर्सन में भी इंटरेस्टेड थे इन दैट वे, बट आप किसी और में भी इंटरेस्टेड हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ उलझा हुआ है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप इन दोनों में से किसी एक पर्सन को ही चूज़ करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 9 ऑफ पेंटिकल्स है। 9 ऑफ पेंटिकल्स से अभी आपको थोड़ा सिंगल ही रहने की ज़रूरत है। अभी जल्दबाजी ना करें, अपनी सेल्फ वर्थ को समझें
एंड वेट करें फॉर द राइट टाइम, देन ओनली यू कैन गो फॉरवर्ड। क्योंकि यहाँ पर जब तक आप अपने सेल्फ वर्थ को नहीं समझेंगे तब तक आप कहीं ना कहीं अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे इस रिलेशनशिप में, तो वो बेटर नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पेज ऑफ कप्स है। पेज ऑफ कप से ये पर्सन जो है कोई लविंग मैसेजेस भेज सकता है आपको हफ्ते में, इस हफ्ते में, एंड आपको लगेगा कि हाँ ये पर्सन सच में आप में इंटरेस्टेड है, एंड एक्चुअल में ये पर्सन एक्चुअल में इंटरेस्टेड है आपके लिए। बट हाँ, इस पे अभी रिलाई नहीं किया जा सकता बिकॉज इट इज़ पेज। ओके, पेज है तो दैट मीन्स कि इस पर्सन पे अभी इमेच्योरिटी का टैग लगा हुआ है। सो बेटर होगा वेट कीजिए फॉर सम टाइम, देन गो फॉरवर्ड। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द मून एनर्जी है। द मून एनर्जी से भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अभी थोड़े दिन वेट करना चाहिए बिकॉज राइट नाउ योर अंदर की जो अभी इमोशंस हैं वो अभी पूरी तरह से बैलेंस नहीं है। आपके पास्ट की वजह से शायद आप अभी भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं कि आपको आगे फ्यूचर में ऐसी चीज़ें देखने को ना मिलें। ओके, सो अभी आपकी इमोशनल लाइफ जो है अभी पूरी तरह से प्रॉपर बैलेंस नहीं है, तो उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो यस, यहाँ पे यूनिवर्स इसीलिए कह रहा है आपको वेट करने के लिए फॉर सम टाइम। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर आपके लिए क्या रहेगा आउटकम इस नेक्स्ट 7 डेज का। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओह, एंड 2 ऑफ कप्स। ये तो अनएक्सपेक्टेड था। चलो खैर कोई बात नहीं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे 2 ऑफ कप्स है। 2 ऑफ कप्स है यानी कि हो सकता है कि आपका ये जो पर्सन है यही आपको भा जाए। ओके, एंड समबडी इज़ कमिंग। एक्चुअली मैं आपको पहले बता दूं यहाँ पर, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, ये पर्सन इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है आप में। हो सकता है कोई सेजिटेरियस हो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आप में, एंड दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू। ओके, एंड ये क्या लेकर के आ रहे हैं, एक ट्रू लव कनेक्शन आपके लिए। ओके, सो अगर आपको अच्छा लगे देन यू कैन एक्सेप्ट, अदरवाइज यू कैन जस्ट ओके बाय बाय कर देना। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज क्या है। ओके, एक्शन। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ओके, एक्शन लेने की ज़रूरत है इस पूरे सिचुएशन में, लेकिन अपना टाइम लेकर ही लीजिए बिकॉज आपको पहले सरेंडर भी करना होगा। यस, पहले आपको सरेंडर करना होगा, देन जब यूनिवर्स आपको कुछ बताएगा, कुछ हिंट देगा, देन यू कैन टेक एक्शन। ऐसा है आपके लिए। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। एरीज प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।